सब्जेक्ट है लैंड लॉ, और उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको क्या कहते हैं, रिव्यू। रिव्यू मतलब पुनरावलोकन, ठीक है। और इसके अंदर ये बताया गया है, जो रिव्यू है वो राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के सेक्शन 229 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके बारे में सिविल प्रोसीजर मतलब सीपीसी, उसके अंदर भी प्रोविजन किया गया है। उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग रिव्यू होता है। रिव्यू है क्या? रिव्यू का मतलब होता है कि अगर मान लो भी किसी कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, जजमेंट दे दिया, अगर उसके अंदर कोई गलती है, कोई मिस्टेक है, कोई एरर है, उस गलती को सुधारना किसके द्वारा? उसी कोर्ट के द्वारा। मतलब उस गलती को फर्स्ट स्टेज पर ही सुधारा जा सकता है, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है कि जो केसों की बहुलता है, मतलब केसों की संख्या की बढ़ोतरी नहीं होती भाई, वो उसके विरुद्ध फिर अगला मतलब अपील में जाएगा या कुछ और करेगा। तो जिस कोर्ट ने फैसला दिया है वही उस मिस्टेक को, उस एरर को दूर कर देता है, तो उसको ही रिव्यू कहते हैं। रिव्यू का मतलब रिव्यू, दोबारा देखना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सीपीसी 1908 के अधीन जो रेवेन्यू बोर्ड है अपनी इच्छा से या वाद या कार्रवाई के किसी पक्षकार के प्रार्थना पत्र पर, मतलब जो रेवेन्यू बोर्ड है अपनी मर्जी से भी कर सकता है या पार्टीज के एप्लीकेशन पर भी कर सकता है, ठीक है। स्वयं द्वारा या किसी सदस्य द्वारा कोई ऑर्डर या डिक्री पास किया गया है, मतलब रेवेन्यू बोर्ड ने खुद कोई ऑर्डर या डिक्री पास की है या उसके किसी सदस्य ने की है, तो उसका वो रिव्यू कर सकता है, ठीक है। पुनर्वलोकन कर सकता है और उसका खंडन, परिवर्तन और पुष्टि कर सकता है। उसके अंदर कुछ चेंज कर सकता है, उसका रेक्टिफिकेशन कर सकता है, जो उसको ठीक लगे वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में रेवेन्यू बोर्ड के अलावा प्रत्येक एवरी रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है, रेवेन्यू कोर्ट को ये जुरिडिक्शन है, ये अधिकारता है, ठीक है, कि उसके द्वारा कोई पास की गई डिक्री, आदेश या निर्णय, जिसको जजमेंट बोलते हैं, उसका रिव्यू कर सकता है अगर उसके अंदर कोई एरर है। फिर पुनर्वलोकन है क्या, रिव्यू है क्या? इससे मतलब किसी ऐसे न्यायालय द्वारा जिससे किसी निर्णय, जिसको जजमेंट, डिक्री अथवा आदेश में विधि लॉ जिसको कहते हैं, या फैक्ट या प्रोसीजर संबंधी कोई गलती या मिस्टेक रह गई है, उस पर दोबारा विचार किया जाना और उस पर दोबारा विचार करके उस गलती को सुधारना, ठीक है। रिव्यू का मुख्य उद्देश्य किसी जजमेंट, डिक्री या आदेश में लॉ संबंधी, फैक्ट संबंधी, प्रोसीजर संबंधी कोई मिस्टेक या गलती को फर्स्ट स्टेज पर ही सुधार देना, ताकि केसों की संख्या में बढ़ोतरी ना हो, ठीक है। सामान्यतः नॉर्मली जो रिव्यू तब किया जाता है जब कोई त्रुटि, कोई मिस्टेक जो ऑन रिकॉर्ड स्पष्ट क्लियर दिखाई देती है, ठीक है, एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, तो उसको वो कोर्ट उसको सुधारता है, उसको ही रिव्यू कहा जाता है, जिसके बारे में राजस्थान टेनेंसी एक्ट सेक्शन 229, ठीक है, के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। उसके बाद आ गया रिवीजन, जिसको हिंदी में पुनरीक्षण भी कहते हैं, मतलब किसी मामले को रिवाइज करना, दोबारा चेक करना है, तो रिव्यू के मतलब रिव्यू के जैसे ही है देखने में, लेकिन इसके अंदर थोड़ा चेंज है। कैसे कि सेक्शन 230 में रेवेन्यू बोर्ड की रिवीजन की पावर दे रखी है। इसके अनुसार बोर्ड किसी सदस्य रेवेन्यू कोर्ट द्वारा कोई भी केस के अंदर कोई निर्णय या कोई भी ऑर्डर दिया गया है, ठीक है, निर्णय बाद में जिसमें 239 के अंतर्गत बोर्ड या किसी सिविल न्यायालय को कोई अपील का प्रावधान नहीं है, मतलब जिसके अंदर अपील नहीं हो सकती, उस केस के रिकॉर्ड को अपने पास मंगवा सकता है
और यदि ऐसा प्रतीत हो कि उस न्यायालय ने ऐसा जुरिडिक्शन यूज किया है जो उसमें वेस्टेड ही नहीं था, निहित ही नहीं था, जो वेस्टेड था, जो निहित था, वो यूज नहीं किया। अगर यूज किया है तो गलत तरीके से किया है। कहने का मतलब रेवेन्यू बोर्ड की पावर है। बोर्ड क्या कर सकता है भी, किसी भी रेवेन्यू कोर्ट के केस को, ठीक है, जो उस कोर्ट ने डिसाइड किया है 239 के अंतर्गत, जिसकी अपील नहीं होती, मतलब जहां अपील नहीं होगी वहां रिवीजन होगा, ठीक है, उस केस के रिकॉर्ड को अपने पास मंगवा लेगा। कब मंगवाएगा? जब उसको लगता है कि उस कोर्ट ने, जिसने फैसला किया है, ठीक है, उसने ऐसा जुरिडिक्शन यूज किया है जो उसमें वेस्टेड नहीं था, जो वेस्टेड है, जो निहित है, वो उसने यूज नहीं किया। अगर किया भी है तो वो गलत तरीके से किया है, जिसके अंदर इरेगुलरिटी या मिस्टेक जिसको कह सकते हैं वो है, ठीक है। ऐसे ही 231 में हाई कोर्ट की भी पावर दे रखी है, किसकी? रिवीजन के बारे में, ठीक है। हाई कोर्ट भाई जिस मामले की अपील हाई कोर्ट में नहीं हो सकती, ठीक है, तो उस मामले के रिकॉर्ड को हाई कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है। क्या देखेगा? कि जुरिडिक्शन देखेगा कि कोर्ट ने जुरिडिक्शन कौन सा यूज किया है। अगर जुरिडिक्शन वो यूज किया है जो उसमें वेस्टेड नहीं था, और जो यूज किया जो वेस्टेड है उसको यूज ही नहीं किया, अगर यूज किया है तो गलत तरीके से किया है, तो हाई कोर्ट जो उचित समझे, जो रीजनेबल समझे, वो ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है रेफरेंस, निर्देश। रेफरेंस सेक्शन 232 में बता रखा है, ठीक है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? रेफर करना। रेफर मतलब अगर कोई क्रिटिकल केस आ जाता है, मतलब जो कंट्रोल से बाहर है, तो उसको क्या कर देते हैं? आके रेफर कर देते हैं। ऐसे इसके अंदर होता है, ये जो मामला खुद से ना संभले उसको रेफर कर दो, ठीक है। इसमें क्या है, जब कलेक्टर को ये लगता है कि उसके सबॉर्डिनेट वो रेवेन्यू कोर्ट है, ठीक है, उसने किसी मामले को डिसाइड किया है या मामला पेंडिंग है, ठीक है, उस मामले को अपने पास मंगवा सकता है। क्या देखने के लिए? कि उस कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है या डिक्री पारित की है वो वैलिड है या नहीं, ठीक है। अपनी संतुष्टि के लिए अपने पास मंगवा सकता है और उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, ठीक है। अगर उसको लगे, किसको? कलेक्टर को लगे कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसने गलत फैसला दिया है, ठीक है, उसका जो जजमेंट है, उसका जो ऑर्डर है, ठीक है, या की गई कार्रवाई है, उसको खंडित, मतलब उसको चेंज करना जरूरी है, उसको उल्टना जरूरी है, तो वो अपना ओपिनियन, अपनी राय के साथ वो मामला रेफर कर देगा, किसको? बोर्ड को, ठीक है। तत्पश्चात उसके बाद जो बोर्ड है वो जो ठीक समझे, वो उसमें जो ऑर्डर सही समझे वो दे सकता है। कहने का मतलब रेफरेंस के अंतर्गत क्या होता है, 232 के अंतर्गत क्या होता है, जब कलेक्टर को लगे कि उसकी किसी सबॉर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, कोई ऑर्डर दिया है, ठीक है, किसी केस को डिसाइड किया है, या कोई कार्रवाई उस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, ठीक है, और उस केस को वो अपने पास मंगवा सकता है, उस केस के रिकॉर्ड को अपने पास मंगवा सकता है और उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है। उसको लगता है कि जो ऑर्डर दिया है, जो डिसीजन दिया है, ठीक है, जो कार्रवाई की है वो सही नहीं है, उसको चेंज करना जरूरी है, उसको उल्टना जरूरी है, तो वो अपनी राय, मतलब अपनी राय के साथ वो मामला किसको रेफर कर देगा? बोर्ड को रेफर कर देगा, और बोर्ड जो उचित समझे, जो रीजनेबल समझे, वो उसके अंदर ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो टॉपिक है भी, रिव्यू क्या होता है? रिव्यू मतलब किसी मामले को रिव्यू, और उसके बाद रिवीजन, उसके बाद रेफरेंस। इसके अंदर जो पहला था रिव्यू में क्या होता है कि रेवेन्यू बोर्ड भाई अपने द्वारा कोई डिसीजन दिया गया है या डिक्री है या ऑर्डर है, कुछ भी है, उसको चेंज कर सकता है।
या रेवेन्यू बोर्ड के अलावा कोई भी रेवेन्यू कोर्ट है वो अपने द्वारा पास की गई डिक्री, ऑर्डर या निर्णय, जिसको डिसीजन कहते हैं, उसका रिव्यू कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेज पर ही अगर लॉ रिलेटेड, फैक्ट रिलेटेड, प्रोसीजर रिलेटेड कोई मिस्टेक रह गई है तो उसको दूर करना ही रिव्यू है। इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि फर्स्ट स्टेज पर ही उस गलती को सुधार दो। ठीक है, जिसका लाभ क्या मिलेगा, जिसका बेनिफिट क्या होगा, केसों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी। ठीक है। दूसरा है रिवीजन, किसी मामले को रिवाइज करना। कौन कर सकता है? रेवेन्यू बोर्ड 230 के अंतर्गत उसकी पावर है भी। अगर किसी कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला दिया है जिसके अंदर अपील नहीं हो सकती, ठीक है, अब उसने जो कोर्ट ने जुरिडिक्शन यूज किया है, उसने क्या किया? आउट ऑफ जुरिडिक्शन काम किया है। मतलब जो जुरिडिक्शन उसमें वेस्टेड नहीं है वो उसने यूज किया, जो उसमें वेस्टेड है, निहित है, उसको यूज नहीं किया। ठीक है। अगर किया है तो क्या? अनियमितता से, गलत तरीके से, अवैध रीति से। और ये सेम पावर हाई कोर्ट की भी है, 231 में इसके बारे में प्रावधान कर रखा है। उसके बाद आता है रेफरेंस, किसी मामले को रेफर कर देना। ठीक है। जब कलेक्टर को लगे कि उसके सबऑर्डिनेट किसी कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट के अंदर कोई मामला डिसाइड हो चुका है या पेंडिंग है, ठीक है, तो उसके रिकॉर्ड को अपने पास मंगवा सकता है, उसका इंस्पेक्शन कर सकता है। अगर लगता है कि इसके अंदर जो ऑर्डर है, जो कार्रवाई है, जो जजमेंट दिया गया, उसको उल्टना, चेंज करना जरूरी है, तो अपनी राय साथ में रखते हुए वो रेफर कर देगा बोर्ड को। ठीक है। बोर्ड उस पर जो ऑर्डर उसको रीजनेबल लगे वो दे सकता है। इस प्रकार आपका ये टॉपिक भी, रिव्यू क्या होता है 229, ठीक है, और रिवीजन क्या है 231, और उसके बाद रेफरेंस क्या है 232, ये आपका पूरा होता है।